जो हल्दी आप खा रहे हो वो असली हल्दी भी हो सकती है और नकली भी। और जो दाल आप रोज खाते हो शायद उसमें वो ताकत है ही नहीं जो पहले हुआ करती थी। आपने कभी सोचा है पहले वाली हल्दी की खुशबू अलग क्यों होती थी? दाल का स्वाद इतना गहरा क्यों लगता था? और आज सब कुछ एक जैसे लगने लगा है। क्या सच में खाना बदल गया है? क्या सिर्फ हमें ऐसा लगता है? आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जो मेरे मराठी वीडियोस देखते हैं, घाबरू नका, मी तोच शेतकरी आहे, शेती पण तीच आहे, बस भाषा थोड़ी बदली है। क्योंकि अब समय आ गया है कि ज्यादा लोग हमें समझे, ज्यादा लोग हमसे जुड़े और शुद्ध प्राकृतिक अन्न की जानकारी ज्यादा घरों तक पहुंचे। हम कहते हैं खाना पौष्टिक नहीं रहा, लेकिन सोचिए, पोषण सिर्फ खाने में नहीं होता। मिट्टी में पोषण होना चाहिए, पानी में शुद्धता होनी चाहिए, हवा साफ होनी चाहिए, फसल को समय मिलना चाहिए। अगर मिट्टी बीमार है तो खाना स्वस्थ कैसे होगा? हमारे दादा दादी के समय खेती अलग थी। खेत छोटे होते थे, मिट्टी जिंदा होती थी, फसल मौसम के हिसाब से उगती थी। आज खेती बदल गई है। अब फोकस है ज्यादा उत्पादन, जल्दी उत्पादन। लेकिन एक चीज पीछे छूट गई है, पोषण। आज खाना पेट भरता है, लेकिन शरीर को वो ताकत नहीं देता जो पहले देता था। आज समस्या खाने की नहीं है, पूरे सिस्टम के पोषण की कमी है। हल्दी पहले दवा मानी जाती थी, जख्म पर लगाओ, दूध में डालो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आज की हल्दी कई बार रंग मिलाया जाता है, पुरानी हल्दी पीस कर बेची जाती है। मिट्टी कमजोर है तो औषधीय ताकत भी कम हो जाती है। पहले हल्दी दादी की दवा थी, आज कई बार सिर्फ पीला पाउडर रह गया है। दाल पहले सिर्फ खाना नहीं थी, घर का मुख्य प्रोटीन स्रोत थी। हर दिन बनती थी और उसका स्वाद याद है ना? लेकिन आज कई लोग कहते हैं दाल पकने में समय लगता है, स्वाद फीका है, खुशबू नहीं आती। ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, आज दाल का सफर बदल गया है। कई बार दाल पॉलिश की जाती है ताकि वो चमके, सुंदर दिखे, लेकिन उसी में उसका पोषण घटता है। दाल लंबे समय तक गोदामों में पड़ी रहती है। कभी कभी उसे सुरक्षित रखने के लिए रसायनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और एक बड़ी सच्चाई, आज बहुत से किसान तूर या अरहर की खेती छोड़ रहे हैं। क्यों? इस फसल में कीटक लगने का डर ज्यादा होता है, पेस्टिसाइड महंगे हैं, मेहनत ज्यादा, जोखिम ज्यादा। इसलिए भारत में आज तुअर दाल दूसरे देशों से आयात की जाती है। मतलब जो दाल आपके थाली में है वो शायद हजारों किलोमीटर दूर उगी हो, लंबा सफर तय किया हो, कई हाथों से गुजरी हो, और इस पूरे सफर में कैसे स्टोर हुई, उसमें क्या लगाया गया, कितना पुराना स्टॉक है, हमें कुछ पता नहीं। यही कारण है कि स्वाद बदल गया है, ताकत कम हो गई है। क्योंकि दाल का असली स्वाद, असली ताकत सेहत से सीधे आने में है, फैक्ट्री से नहीं। गलती सिर्फ किसान की नहीं है, मार्केट दबाव डालता है, ज्यादा उगाओ, जल्दी उगाओ, सस्ता बेचो। हम सब जिम्मेदार है। हमने सस्ता खाना चुना, क्वालिटी पूछना बंद कर दिया। इसका समाधान शुरू होता है मिट्टी से। पहले लोग मिट्टी घाव पर लगाते थे क्योंकि मिट्टी में हीलिंग शक्ति होती थी। आज वही मिट्टी जहर से भरी हो तो फसल कैसे दवा बनेगी? जब मिट्टी जिंदा हो तभी खाना जिंदा होगा। कुछ किसान अब भी अलग रास्ता चुन रहे हैं, प्राकृतिक खेती, मिट्टी को जिंदा रखना, फसल को समय देना, रसायनों से दूर रहना। उत्पादन थोड़ा कम होता है लेकिन खाना असली होता है। आप क्या कर सकते हो? खाना खरीदते समय सवाल पूछिए, किसान कौन है, फसल कब उगी, कैसे उगी? जब आप असली किसान का साथ देते हैं तो सिर्फ खाना ही नहीं खरीदते, अपना भविष्य खरीदते हैं। मैं भी अपने खेत में हल्दी और अरहर प्राकृतिक तरीके से उगाता हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन ट्रांसपेरेंसी है। आप पूरी प्रक्रिया मेरे वीडियो में देख सकते हैं। अपने खेत में रसायनों की जगह
गाय के गोबर गोमूत्र से बना जीवामृत इस्तेमाल करता हूँ। अरहर की फसल पर खेत की मिट्टी का स्प्रे छिड़कता हूँ। मैं पिछले 5 साल से लगातार अरहर या तूर की खेती कर रहा हूँ और मेरे फसल पर एक बार भी अभी तक कीटक का प्रकोप नहीं हुआ, क्योंकि हम पौधों को बाहर से दवा नहीं दे रहे, हम मिट्टी को अंदर से ताकत दे रहे हैं। आज सवाल सिर्फ हल्दी और दाल का नहीं है। सवाल है, क्या हम अपने बच्चों को असली खाना दे रहे हैं या सिर्फ उनका पेट भर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि खाना सचमुच बदल गया है तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही प्राकृतिक खेती और शुद्ध प्राकृतिक अन्न के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव खेत से शुरू होता है और आपके थाली तक पहुंचता है।